राम बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्संग में विराजमान ब्राह्मण देवताओं के चरणों में सादर नमन। इसे विशद कथा के श्रोतागण, भगवत चरण अनुरागी सभी भक्तों को सादर जय जय श्री राम। बड़ा सुंदर प्रसंग यहाँ पर है और अरण्य कांड तो एक एक शब्द एक एक स्थान पर संपूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान के लिए कहा गया है। इसमें अभी जो बात आई सर्वंग, ब्रह्मा जी आए थे इन्हें मनाने, इंद्र भी आए थे और इंद्र तो तब आए थे जब राम जी आ गए थे। हरे घोड़ों का रथ था, थोड़ा सा ऊपर था, वो ले जाने आए थे। ब्रह्मा जी आए, बोले तुम्हारी तपस्या बहुत हो गई, अब चलो तुम ब्रह्मलोक में रहना। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैंने सुना है कि राम जी आ रहे हैं। कहने लगे बिल्कुल आएंगे। तो कहने लगे आपके ब्रह्मलोक को प्रणाम करते हैं, हमें तो राम जी चाहिए। तो ब्रह्मलोक मिला, इंद्रलोक मिला और भक्ति, भगवान से जो भक्ति मांगी कोई साधारण नहीं मांगी। उनने भक्ति जब ली कि जब सारे पुण्य, सारी तपस्याएं, सारे लोग जो कुछ मिला था सब भगवान को दे दिए। भगवान आप जानो, हमें कुछ नहीं चाहिए। यदि ये कुछ भी रहते तो भक्ति कहाँ रहती, नहीं रहती। तो सब दिया और भक्ति का वरदान लेके और शरीर भी छोड़ दिया। चिता प्रज्वलित की और उसमें स्वयं का शरीर समर्पित करके और भगवान की भक्ति में वह लीन हो गए। अब बात आती है कि भजन से मोक्ष मिलता है। सर्वंग से अधिक भजन करना कोई नहीं। मतलब पूरा जीवन भजन किया। ब्रह्मा जी मनाने आए, लेने नहीं गए थे। इंद्र रथ लेकर आए हरे घोड़ों का, नहीं गए। इतने बड़े भजन के बाद भी उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। मिला क्या? भक्ति। तो भक्ति कोई साधारण चीज नहीं है। कागभूषुंड जी से भगवान ने ये कहा था कि मोक्ष भी ले ले, मोक्ष परम पद पान। कागभूषुंडी मांगवर महा अति प्रसन्न हूँ, मैं अति प्रसन्न हूँ। जो चाहे मांग ले, मोक्ष ले ले, परम पद ले ले, अष्ट सिद्धियां, नव निधियां, अमर आयु, जो चाहिए ले, कुछ नहीं चाहिए। और विचार किया कि प्रभु मोह देन सकल सुख चाहिए और भगति आपनी देन न कही, वो परम भक्ति। अब वो भक्ति किसी को अगर इतनी सी भी प्राप्त हो जाए तो समझ लो कि जीव का तो कल्याण है। और भक्ति बस सुपारी चाय दे दो और जिन्हें हो गई वे बाल ले लें, बाकी सब शांत रहें। और निर्देशन में सारी व्यवस्था बिगड़ा था। तो अपन जो लगा था कि रामायण से भक्ति नहीं है कोई की, जहाँ सबको भ्रम टूट जात। जब राम कथा अपन ने छोड़ दी और व्यक्तियों में लग गए तो काहे की राम कथा। चलो ठीक है, अपने अपने बात है, अभ्यास की बात है। अब जो कह रहे थे भैया मैं परिचित नहीं हूँ, पहली बार देखे हैं, बड़ी सुंदर कथा कह रहे थे। तो अवस्था से विषय नहीं है। अवस्था 100 साल की हो जाए लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो आपको कोई अर्थ नहीं। अवस्था से कुछ नहीं, ज्ञान कब प्रकट हो जाए ये तो भगवान की कृपा। तो विषय था भक्ति का। रामायण से राम कथा जो है सबकी मूल है, भक्ति देने वाली है। लेकिन कब? यदि मन लग जाए। और ऐसी बात नहीं है जो आ रहे हैं उनका मन नहीं लगा, लगा है। अभ्यास की आवश्यकता है। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, हो सकता है जन्म लग जाए, पर ये विषय जाएगा नहीं। इसकी ये सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपका ये जन्म अगर सफल ना भी हो, मान लो, तो अगले जन्म में ये जो किया है ना, जो सुना है, ये साथ में जाएगा। और प्रमाण है इसमें, ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं।
भले ही वो आद्या शक्ति थी, लेकिन एक बात जरूर है कि जब जीव आत्मा कोई भी भगवान स्वयं कोई शरीर धारण करते हैं तो शरीर के गुण भी धारण करते हैं। भगवान विष्णु का ही अवतार मान लें अगर राम जी को या ब्रह्म का, तो ब्रह्म का तो कोई अपने पता नहीं है, लेकिन अगर भगवान विष्णु के अवतार में जो अनेक बार हुए हैं राम जी के अवतार, तो कभी सुना कहीं पढ़ा कि कभी भगवान विष्णु रोते हो? नहीं रोते, विष्णु नहीं रोते, लेकिन जब अवतार धारण करते हैं तो रोते हैं, तड़पते हैं, विलखते हैं, गुण धारण करते हैं। तो ये गुण जब माता जगदम्बा आद्या शक्ति पार्वती जी ने, सती जी ने भी धारण किए थे, लेकिन कथा सुनी और अगले जन्म में उसी कथा के प्रश्न किए, उसी कथा के किए कि ये चीजें और जो पूछ नहीं पाई वो भी देना। तो ये साथ जाता है। और लोग कहते हैं ना, जिन लोगों ने बना दिया क्या साथ जाएगा, क्या लाए थे? अरे हम कर्म लेकर आए थे और कर्म ही लेकर जाएंगे, सत्कर्म लेकर आए थे और वही लेकर जाएंगे। तो ये जो कथा है ना, जब तो कहा है कि एक क्षण का मतलब आप देख लो, वाल्मीकि जी जो रामायण के रचयिता है, केवल एक क्षण का विषय था, एक क्षण का। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो सत्संग तो मान लो कभी निष्फल होता ही नहीं है, समय कितना लग जाए भैया। और अगर समय में घबरा गया आदमी तो फिर हाँ। लेकिन ये कभी धर्म के प्रति कहा है, धर्मे भतो हंति धर्मो रक्षिता। धर्म की जो रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। समस्याएं आएंगी, निकल जाएंगी। विराध का प्रसंग आया, तुम्बरु नाम का यक्ष था, कुबेर के यहाँ इसने असभ्यता की, उनने श्राप दिया, राक्षस बन गया। तपस्या की, ब्रह्मा जी का वरदान मिला, किसी अस्त्र शस्त्र से वध नहीं होगा, किसी भी अस्त्र शस्त्र से इसका वध नहीं होगा। राम जी ने बहुत मारा, कई प्रयास किए, नहीं मारा। फिर उन्होंने कहा एक काम करो, इसको गड्ढा खोदो लक्ष्मण और गड़ा दो। तो गड्ढा खोदा कम से कम 20 हाथ गहरा और उसको गड़ा के मट्टी पूर दी, उसका मोक्ष हुआ। उसने कथा बताई, वाल्मीकि रामायण में आती है। तो कहने का ये है कि जो व्यक्ति, जैसे लोग कहते हैं ना कि भैया कौन स्वर्ग से आया है, कौन नरक से आया है, तो एक बात गारंटी की है, जो कथा में बैठे में सबके सब स्वर्ग से आए थे, और स्वर्ग तो जे ही कम से कम। ये तो पक्का ही है, क्योंकि यही तो लक्षण है कि आप भगवान के चरणों में अनुराग रख रहे हो, कथा सुन रहे हो, कह रहे हो। यही तो सबसे बड़ी बात है कि आप आए कहाँ से हो, और ये वहीं जाओगे। ऊपर भले ही चले जाओ, नीचे नहीं जाएगा। ये कथा, इसलिए कथा जहां मिले बड़े आदर से, बड़ी श्रद्धा से अवश्य सुनना चाहिए भैया। और उन्होंने सब कुछ दिया, समर्पित किया ऋषि ने। और उनकी आज समाधि है, पूरा दक्षिण भारत उनको मानता है, ऋषि सर्वांग का बड़ा तीर्थ स्थल है। ऐसा कह के उन्होंने, और मम ही अवसव निरंतर सगुन रूप श्रीराम, मेरे हृदय में बसना भगवान, सदैव बसना, ऐसा कहकर उन्होंने अपने शरीर का वहां समापन किया। और कह रहे हैं अस कहीं योग अग्नि तन, योग अग्नि से, अलग से आग प्रकट नहीं की, शरीर की अग्नि से उन्होंने अपने शरीर का जो उस पंच भौतिक शरीर है उसका विलय किया, और राम जी की कृपा से वैकुंठ गए, और वैकुंठ में जाकर निवास करने लगे, जहाँ साक्षात भगवान विराजमान। ताते मुनि हरिलीन न भयो, प्रथम ही वेद भगति पर लयो। अच्छा, बोले कि जब राम जी का ये प्रभाव है कि एक नाम जप कर, नाम लेकर मोक्ष होता है, राम सामने आ जाए तो मोक्ष होता है, मुनि का क्यों नहीं हुआ? उसका कारण है, बोले पूछेंगे लोग, क्योंकि महिमा तो गोस्वामी जी ने लिखी है कि राम का साक्षात्कार होगा तो मोक्ष होगा। लेकिन राम के साक्षात्कार के बाद मोक्ष क्यों नहीं हो? क्योंकि उनने वरदान ले लिया था, कि उनने उत्तर दिया उन लोगों को कि कहीं कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो कि भैया पहले ही मांग लिया कि भैया हम तो आपके भक्ति करना चाहते, तो दो हो गए ना, भेद भक्ति, मतलब अभिन्न नहीं हुए, भिन्न रह गए। एक माधवाचार्य हुए हैं, इनने द्वैतवाद की स्थापना की है कि माया और ब्रह्म दो है,
माया सहित जो ब्रह्म है वो विष्णु है, और माया रहित ब्रह्म है वो निर्गुण है, निराकार है। तो उन्होंने ये द्वैत सिद्धांत की रचना की है। बड़े तपस्वी थे, एक दिन मैंने कथा सुनाई हुई थी। तो ये जो वैकुंठ गए हैं, वैकुंठ तो भक्त की इच्छा के अनुसार दिखता है, ऐसा नहीं है कि एक निश्चित है ऐसा ही दिखे। जो भगवान को चाहते उन्हें भगवान ही पूरे वैकुंठ में दिखते हैं। तो राम कृपा वैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरलीन न वायु, प्रथम भेद भगति वर। भगवान से ही वरदान ले लिया कि भैया हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं, तो शरीर धारण करना ही पड़ेगा दूसरा, इसलिए उनका विलय नहीं हुआ भगवान में। ऋषि ने कहा मुनि पर गति देखी, सुखी भये निज हृदय बिसेकी। इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है देखने का, किसके साथ क्या हुआ परिणाम। अच्छा, मनुष्य में जितना प्रभाव देखने का पड़ता है दूसरी बात का नहीं पड़ता। उनकी गति जब प्रत्यक्ष देख ली ऋषियों के समूहों ने कि भैया भगवान ने साक्षात इनको अपनी गति दी, वैकुंठ का धाम दिया। ऋषि ने कहा मुनिवर गति देखी, सुखी भाई निज हृदय विषेक। क्यों हुए सुखी? विश्वास हो गया कि भगवान हमें भी ये गति देंगे, यदि हम अगर मेहनत करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे तो निष्फल नहीं होने देंगे। भगवान का मिलना, भगवान की कृपा, ये कभी निष्फल होते नहीं हैं। तो अगर हमने वहां तक पहुंचे, अब जैसा मान लो किसी की 5 किलो उठावे की क्षमता है और 1 कुंटल का भार धरा जाए, तो बुद्धिमान तो कहेंगे कि भैया हम नहीं उठा पाएंगे क्योंकि हमारी क्षमता ही 5 किलो की है, जब वो होगी तब उठा लेंगे। मेहनत करेगा, शरीर बनाएगा, कुछ भी करेगा, कर लेगा। लेकिन एकदम से उसको उनके सर्वंग ऋषि की गति की अब भाव ऐसे बदल गए मनुष्य के कि भैया फलाने आदमी को ये पद क्यों मिला, इतके हम भी तो थे। समानता उसमें देखते हैं, ये नहीं देखते कि उसकी मेहनत, उसकी सेवा, उसका समर्पण कितना था। तो उन्होंने देखा कि जब ऋषि को मिला तो हमें भी निश्चित मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जब हमारी उनके समानता होगी, उतनी तपस्या होगी, तो हमें भी भगवान अपने धाम को ले जाएंगे, स्वरूप देंगे, जो चाहेंगे वो होंगे। तो भगवान ने यहाँ एक विश्वास भी ऋषियों के हृदय में प्रकट किया। अच्छा राम जी, ये जो बार बार वन को जाने का जो आता है, बहुत वर्ष तो सभी विद्वान कहते हैं 11 वर्ष के लगभग चित्रकूट में रहे हैं, 11.5 वर्ष। हाँ, सभी विद्वान कहते हैं। तो जब चित्रकूट से गए तो हर एक के पास गए और कुछ ना कुछ उन्हें समझ आया चरित्र में। और जब तक आखिरी में लग गए, न जाने बिन हो प्रतीत, बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति, और बिना प्रीति नहीं भगत जड़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। अब जल की चिकनाई का है कि पानी पे एक बूंदा डाल दो, फैल जाए, एक जगह नहीं रहे, फैला चलो जे, दूर तक चलो जे। कारण का है, स्थिरता नहीं है, ठोसता नहीं है, ऊपर ऊपर है। तो ऊपर ऊपर ना रहे, इसलिए कहते हैं कि जानना आवश्यक है। मानने और जानने में 2 अंतर है। मानना तो ऐसा है कि हमने भैया फलाने फलाने भैया मान लाए, लेकिन जानना कि हाँ ये हमारा है, ये विज्ञान है और वो कल्पना है। तो जो विज्ञान है, तो जान कर ही भगवान को दृढ़ इच्छा शक्ति से व्यक्ति भजता है। इसलिए भगवान ने ये चरित्र किए हैं, उन्हें आवश्यकता नहीं थी। तो वो सामने, सबके सामने उनको मुक्ति दी, सबकी दृढ़ इच्छा शक्ति वहां प्रकट हो गई। हम राम का निश्चित भजन करेंगे, राम हमें भी सन्मार्ग मुक्ति देंगे। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। सारे स्तुति कर रहे हैं भगवान की, बड़ी स्तुति की है वहां, और सबने विभिन्न प्रकार से भगवान की स्तुतियां की। और कहते हैं जयति प्रणत हित करुणा कंदा, हे करुणा करने वाले, करुणा के आप मूल हैं, और आप प्रणत के हित में, जो आपकी शरण में जाता है, सारे कष्ट उसके निवारण करने की करुणा आप करते हैं, कृपा करते हैं। और कृपा करुणा के तो आप मूल हैं। तो आपको
भजता है, आपकी शरण में जाता है, उसका आप कल्याण कर देते हैं, उसे सुखी कर देते हैं। पुन रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर ब्रह्म विपुल संग लागे। अब राम जी वहां से आगे को बढ़ते हैं। ये राम जी वहां से गए हैं, सबसे पहले एक स्थान है, बहुत से लोग देखे आए हैं, से अपने सतना जिले में है और बहुत बड़ा स्थान है, वो बड़ा गहरा तालाब है वहाँ, उसमें आज तक कोई था नहीं पा पाया, इतना गहरा पहला स्थान था। वहीं आसपास कहीं भी विराट का स्थान है और उससे थोड़ा सा आगे चले गए हैं तो इसका मिला सर्वंग ऋषि का, और वहां से फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राम जी पहले थोड़े नीचे चले गए, फिर वापस आए। रामपथ है, वो स्थान बने हैं आज कल जो अपन आज पूछ रहे हैं, जैसे राम टेक नागपुर के पास है। तो वहां कहते हैं कि आगे बढ़े और मुनिवर वृंद, समूह के समूह, अपार मुनियों के समूह राम जी के साथ चले हैं वहां से आगे उनके मार्ग में। ऐसे समूह देख रघुराया, पूछी मुन लागे अति दाया। और सुंदर और गहन गंभीर वन में जब पहुंचे राम जी तो वहां अस्थियों का भारी ढेर लगा था, हड्डियां हड्डियां थी। हड्डियां देखकर भगवान मन में विचलित हुए हैं, वहां बड़ी करुणा करी, बोले ये कैसे हुआ, कौन है ये, किसके समूह है, किसकी हड्डियां हैं। बहुत ही दया लगी कि जिनको यहाँ इस प्रकार पड़ा हुआ देख पा रहे हैं वो कभी जीवित थे, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जब राम जी ने इस प्रकार वहाँ करुणा करी तो मुनियों से पूछा ये आखिर किन का समूह है, कौन थे ये लोग। जानत हूँ पूछऊ कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। वो ऋषि कह रहे हैं भगवान आप जानते हैं और पूछ रहे हैं हमारी परीक्षा लेने को, सब जानते हो फिर भी पूछ रहे हो, इसी के लिए तो आए हो। सबदर्शी, आपको सब दिखाई देता है, आप सब देख सकते हैं संसार में क्या था, क्या है और क्या होगा, सबदर्शी है। अंतर्यामी, अंतर्यामी, अंतर्यामी तो ब्राह्मणों को भी कहा है, वृहदारण्यक के उपनिषद है और उसमें ब्राह्मण जो कल्प है एक, वो पूरा उसमें ब्राह्मण को अंतर्यामी कहा है। क्यों कहा है कि ब्राह्मण जो हैं अपनी साधना से, अपने ज्ञान से, अब देखो आज की स्थितियां थोड़ी अलग हैं लेकिन वास्तव में आज भी की स्थिति अलग थी। बृहदारण्यक उपनिषद में जो लिखा है, हाँ, जो उपदेश दिया उनमें जो है वो ब्राह्मण अलग है, अंतर्यामी जो हटके हैं भाई, हाँ, उनकी पंक्तियां हैं अलग अलग। हाँ, पंक्तियों में ये तो आज भी है कि अव्यवस्था आज भी है, वायु में भी। तो अंतर में याम करने वाले, निवास करने वाले वो अंतर्यामी। तो आप तो सबके हृदयों में निवास करते हैं, तो आप सब जानते हैं और हमसे पूछ रहे हो। निश्चर निकर सकल मुनि काए, सुन रघुवीर नयन जल छाए। बहुत दुख हुआ वहां जब ऋषियों ने बताया कि सारे मुनियों को खा लिया। अच्छा, ये इतने साथ थे तो ये निष्ठा है भैया। अब कहते हैं ना, अब मैं इसलिए उन वक्ताओं से भय की जो बात करते हैं उनके लिए ये यहाँ प्रमाण है। हम भय से नहीं डरते, भय को लेकर कोई काम करते नहीं, भागते नहीं। यहाँ पता है राक्षस आएंगे खा जाएंगे, लेकिन जो तपस्वी वो कह रहे हैं हम तपस्या करेंगे, खाएं तो खा जाएं, फिर भी आ रहे हैं, सामने खा रहे हैं फिर भी आ रहे हैं। अनेक मुनि हैं और वो निश्चय ऐसे नहीं है कि एक बार खा के भाग गए, वो तो लगातार खा रहे हैं। लेकिन तपस्या के प्रति, भगवान के प्रति उनका जो समर्पण है, उनका निष्ठा है जो, वो नहीं छोड़ रहे, फिर भी आ रहे हैं। धर्म है, बड़ी बात है।
एक धर्म की बात आई, अपन कहते हैं ना फलाना व्यक्ति धर्मात्मा है, तो वास्तव में देखा जाए तो धर्मात्मा नहीं, हम धर्म भीरू हैं। धर्म भीरू, धर्मशील, धर्मात्मा, अंतर है। धर्म भीरू हम हैं कि हम धर्म के लिए डरते हैं, कहीं हमसे कोई पाप ना हो जाए, इसलिए धर्म करते हैं। अधर्म हमें पकड़ ना ले, इसलिए धर्म करते हैं, तो हम धर्म भीरू हैं। और धर्मात्मा कौन है? धर्मात्मा वो हैं जिनकी सभी इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार सहित धर्म में हो गई, उनसे अधर्म होता ही नहीं है। ना वो सुनते, ना कहते, ना बोलते, और ना उनसे अधर्म होता। संपूर्ण रूप से जो धर्म में हो गया है वो धर्म आत्मा, जिसकी आत्मा ही धर्म हो गई हो, वो धर्मात्मा, वो धर्मशील, जिसके प्रत्येक आचरण धर्म युक्त हो। बोलना, चलना, देखना, सोना, जागना, स्वप्न देखना, सभी में जब धर्म आ जाए तो धर्मशील होता है। और धर्म के भय के से जो करते हैं वो धर्म भीरू। हालांकि सबका लाभ है, सब लोग कहीं ना कहीं कल्याण के पात्र हैं, पर इनकी भी श्रेणियां हैं कि किस प्रकार यहाँ कहा तो इस धर्म के लिए ही तो वो जा रहे हैं कि धर्म हो, कल्याण हो, धर्म की रक्षा हो। अपना शरीर जाए तो चले जाए, किसे चिंता है? शरीर की चिंता नहीं करते ऋषि मुनि, जिन्हें ज्ञान है। असल में धर्म की परिभाषा का धर्म की सहज, धर्म को सिद्धांत का, धर्म की सिद्धांत तो जो है कि धार्येति धर्मा, जो धारण किया जाए वो धर्म। बस वही तो बात। हाँ। निश्चरहीन करऊं मही बुझी उठाए पन की, सकल मुनन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय देवा मैया। उन्होंने कहा कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नयन जल छाए, नेत्रों में अश्रु भर गए। और अश्रु भरने के बाद भगवान की फिर वहां वृत्ति बदली और मन में उन्होंने फिर निश्चय किया। 3 बार आया है जहां भगवान ने क्रोधित होकर कोई बात कही है। तो युद्ध तो अलग विषय है, लेकिन उसके पहले 3 बार भगवान ने क्रोधित में होकर कही है। एक तो यही कही है, निश्चय न करो, मैं ध्वजा उठाकर कहता हूँ राक्षसों से इस पृथ्वी को मुक्त कर दूंगा। अब राक्षस रहे, विचार करो, राक्षस तो मरे नहीं, सब राम जी की प्रतिज्ञा ठीक थी कि नहीं? निश्चर वास्तव में ये जो 2 हाथ 2 पांव 2 आंखें 2 नाक कान वाले जो शरीर है, केवल ये नहीं है, इसकी जो वृत्तियां हैं वो राक्षस है। तो राम जी ने निश्चरहीन तो किया, ऐसा नहीं है कोई राक्षस छोड़ा हो। किसी को बाहर से, जो बाहर से जाना चाहते थे उन्हें बाहर से मुक्त किया, और किसी को भीतर से मुक्त किया। रावण को भी उन्होंने कहा था अगर आ जाए तो मैं शरण में ले लूंगा। क्यों? कि बोले भगवान का कानून क्या है कि लचीला है, वृत्तियां छोड़ दे, आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कर्म छोड़ दो वो जैसे तुम कर रहे जिनके लिए हमें आना पड़ा। तो निश्चय न करूं, विभीषण रहे लेकिन भगवान के भक्त रहे, उनके साथी रहे, भगवान के भक्त रहे, और उस आचरण में रहे जो कि सदाचरण है। तो इसलिए उनकी वृत्तियां जो शरीर की थी वो शरीर की वृत्तियां भगवान ने बदल दी। इसलिए संपूर्ण उस समय भगवान ने पृथ्वी मंडल को राक्षसों से हीन कर दिया। जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वो तो पूरी हुई। सकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए सुखदेव, वहां उस दंडकारण्य में जितने भी ऋषि मुनियों के आश्रम थे भगवान सब के आश्रम में पधारे हैं और सबको सुखी कर दिया। क्योंकि सुखी होना ही एक सबसे बड़ी कठिन विषय है। संपत्ति मिल जाए, धन मिल जाए, ईश्वरी मिल जाए, पद मिल जाए, वरदान मिल जाए, लेकिन सुख, सुख तो आत्मा से मिलेगा, मन से मिलेगा। और मन सुख जब प्राप्त करेगा जब परम की प्राप्ति होगी, और परम ईश्वर है, तो जब वो पहुंच गए तो उन्हें सबको सुखी कर दिया भगवान ने। मुनि अगस्त कर
से सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना। ये अगस्त ऋषि के बड़े प्रिय शिष्य थे सुतीक्षण जी। एक कथा आती है, वो पूरी तो स्मरण नहीं, एक गलती हो गई थी इनसे, गुरुजी से इन्होंने कोई बात कर ली थी भगवान के विषय में। अच्छे सेवक थे सब, पूर्ण रूप से जैसे शिष्य होते हैं समर्पित सुसेवक वैसे ही थे, और भगवान के विषय में उन्होंने जिज्ञासा में कुछ अधिक कर लिया। भगवान प्राप्त होंगे, बोले अगस्त नाराज हो गए, बोले जा जब तुझे भगवान प्राप्त हो जाए तब आना। तो वो जानकर वहां तपस्या कर रहे थे, बरसों हो गए थे गुरुजी के आश्रम में, लौटे नहीं थे। फिर जब भगवान आए तब लेके गए, तो नाम सुतीक्षण सुजाना चतुर, माने बहुत चतुर शिष्य थे और भगवान के बड़े भक्त थे। रति भगवान में रति थी उनकी, बड़े ही रति अर्थात जो परम प्रेम है उनके अतिरिक्त और, जैसे अभी भैया जो कह रहे थे कोई और ना दिखाई दे, बस वही स्थिति जब बन जाए ईश्वर से, तो चाहे वो पतिव्रता हो चाहे वो भक्त हो, वही रति जब बन जाएगी तभी तो भगवान प्राप्त होंगे। मन क्रम पचन राम पद सेवा सपने हुआ न भरोसन देवा। मन क्रम वचन राम पद सेवा कैसे? एक सुनार थो पंढरपुर में, जहाँ विठल भगवान शंकर को बड़ो भक्त थो, इतो बड़ो भक्त हो दूसरे देखते ही नहीं। तो अब वो पंढरपुर में पूरी दुनिया भर जान के और भगवान विठल भगवान की पूजा करत थी, वो नहीं करत थो, जाते ही नहीं थे। एक दिन सुनार बड़ो अच्छो तो बड़े अच्छे जेवर बना तो एक दिन वहाँ के सेवादारों ने सोची भगवान की करधनी बनवाऊं कि कौन सा बनवाऊं कि बड़ो अच्छो सुनार बाक ले जाओ। अब वे नाप ले के पहुंचे और करधनी भक्तमाली कथा है तो वे ले गए। अब वो बान बनाई नाप के, 2 आंगुर छोटी पड़ गई। भगवान के पहनाई, देखी 2 आंगुर छोटी, फिर गए तो कि 2 आंगुर छोटी है, नाप लेके गए। भगवान तो पड़ गए कि जाए बुलाने हैं। अब्बा लेके गए, 4 आंगुर बड़ी हो गई। कहला यार तुम कैसे सुना रहे हो, तुम कहला बार बार बदल रहे हो, हम ले जा, कभी छोटी कर दे तो कभी बड़ी। कहला भैया तुम बार बार आ रहे हो, जहाँ से अच्छो मुँह भाई धल लो जहाँ तुम नाप है। अब जैसे ही मंदिर दिखानो और जो भगन लगो, अरे कहीं मैं नहीं जाऊं जाट मंदिर में। कहला कहा मैं शंकर जी को भक्त हूं, मैं शंकर जी मानू, मैं जाए का मानू, मैं नहीं जाऊं। वे पकड़ के ले गए, नहीं जाने पड़त के एक काम करो मुझे पट्टी बांध लें दो, देखत नहीं हूं। खूब पट्टी बांधी और पट्टी बांध के नाप लाओ और नाप लेके और जब जान लगुत गिर गए। भगवान प्रगट भाई, बाकी निष्ठा पे भाई भगवान ने वरदान दो। वो पूरी दुनिया में एक ऐसा स्थान है जहाँ ऊपर शंकर जी को स्थान है, विठल भगवान के। वहां जल आते है और वह जल से भगवान को अभिषेक होता है। कौन है भाई जी विठल भगवान? भगवान विष्णु ही है जी विठल भगवान। एक भक्त थो, वो भगवान माता पिता को बड़ो भक्त हो, माता पिता की सेवा करत थो। तो एक दान भगवान आगे, भगवान को भक्त थो पर माता पिता ही प्राथमिकता पे सेवा करत थो। भगवान आए, गेट पे खड़े थे, बोले मैं आ गया। बोले महाराज मैं तो माता पिता की सेवा में हूँ, चरण दबा रहा हूँ, अब नहीं आ सकूं। कहला मैं भगवान बाहर खड़ा हूँ तो एक ईंटा पड़ी थी, भाई ईंटा सरका दे, जब बैठ जाओ, जब मेरे माता पिता सो जाए तब आऊं, तब तुम्हें समय दे। भगवान आज भी ईंटा आप बैठे, बैठे की मूर्ति है पंढरपुर में भगवान की। हाँ। तो भगवान विष्णु हैं तो बिने सब माना थे। तो आज वह सोने की निष्ठा थी जो मन क्रम वचन राम पद सेवक पे बात आ गई कि मन क्रम और वचन से ऐसी सेवा होती है कि अब कर्म से कैसी, मन से तो हो गई, चलो भगवान मन में आ गए, है ना, और कोई न सोचे न विचार करे न तपस्या करे न भक्ति करे। कर्म से आंखों में कोई ये देखे भी नहीं, ये कर्म है ना, आंखों में कोई ये देखे भी नहीं। मन क्रम वचन, और वचन में भी
कोई दूसरा ईश्वर नहीं आना चाहिए, केवल वही आ जाए। तब ये तीनों प्रकार से ऐसे सेवक थे। निज प्रभु देखूं मैं, हाँ, निज प्रभु मैं देखूं जगत, हाँ, कैसन करूं कैसन करूं विरोध, केवल अपना ईश्वर दिखे, वो मन क्रम वचन की बात है। प्रभु गवन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर दावा। बहुत सुंदर। भगवान के आगमन को सुना ऋषि ने, बड़े प्रसन्न हुए। मनोरथ, करत मनोरथ। कौन से मनोरथ हैं? उनके कई मनोरथ। एक तो भगवान से बड़ा क्या मांगे, मिल गए, सब कुछ हो गए, लेकिन नहीं हुआ उनका सब। मालूम क्यों? क्योंकि गुरु का दर्शन दुर्लभ था। गुरु के बिना जो सच्चे भक्त हैं वो भगवान की मोक्ष भी नहीं प्राप्त करते। तो मनोरथ है, भगवान आ गए, लेके जाऊंगा, गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए तो कहा है किसी संत ने, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लाख में पाऊं। गुरु के बिना कोई भी बात संपूर्ण नहीं होती। देखो, शास्त्र हैं, शास्त्र सब पढ़ते हैं, शास्त्र में तत्वज्ञ भी है, ऐसा नहीं है केवल पढ़ने वाले, तत्वदर्शी भी हैं, लेकिन उन्हें भी जब शास्त्र की चरम पे पहुंचते हैं तो भटक जाते हैं। भटकते कौन नहीं है? जिनके पास गुरु है। तो गुरु के बिना मोक्ष है ना, मुक्ति है। नारद जी निगुरे थे। एक बार कौन ने, आप ऐसी कोई ने कथा सुनाई थी कि वो चांडाल के रूप में भगवान मिले और फिर गुरु बनाए, जब उनने स्थान दिया। तो नारद जी जैसे ने भी गुरु चाहिए थे। तो इसलिए गुरु की महिमा यहाँ है कि करत मनोरथ आतुर धावा। बड़ी तीव्रता से, बड़े शीघ्रता से मन में भाव उठे। मन में तो सेकंडों में भाव उठते हैं और हजारों भाव निकल कर चले जाते हैं मनोरथ करते हुए। है नहीं क्या, गुरु बिन ताराई ना कोई। हाँ, भावने देता रही, गुरु बिनु भावने दे तरई ना कोई, जो बिरंच शंकर सम। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सट पर करी है दाया। अब स्वयं को मूर्ख कह रहे हैं, मैं मूर्ख हूँ। वास्तव में एक बात है, भक्ति या मतलब विनम्रता के कारण नहीं है। अगर हम विचार करें तो भगवान का स्वरूप क्या है, जो अंत में वर्णन किया बहुत बड़ा है। हजारों आसमान, असंख्य आसमान के समान विस्तार है, और एक आसमान का आज तक गरुड़ जी भी पार नहीं पा पाए, तो कितना बड़ा विशाल है। तो भगवान की पूर्ण निष्ठा और भक्ति किसे पता है? भगवान का स्वरूप ही नहीं जान सकते तो उनकी भक्ति कहाँ है? और हमसे या ऋषि सोच रहे हैं, वो तो बहुत बड़े, अपन तो उनकी चरण रज भी प्राप्त हो जाए तो मनुष्य धन्य हो जाए। पर वो भी कह रहे हैं कि मुंह से सठ पर करें दया, मेरे जैसे मूर्ख पर भगवान दया करेंगे। मूर्ख सिद्ध हुए हैं गुरु की नजरों में। सहते अनुज मोहे राम गुसाई, मिले हैं निज सेवक की नाई। सहत अनुज मोह राम गोसाई, अपने छोटे भाई के सहत मेरे स्वामी राम मुझे मिलेंगे। गोसाई इंद्रियों के पति, इंद्रियां भगवान से ही तो प्रकट हैं, और इंद्रियां यदि जज की नियंत्रण में आ गई और भगवान के निश्चित नजदीक उस भगवान के पहुंच जाता है। वो सब उन्हीं के हैं, उन्हीं के कारण तो इनमें। अच्छा, इंद्रियां तो जैसे हाथ पांव हैं, ये तो रह जाते हैं, ये थोड़ी जाते हैं। जब आदमी मरता है तो ये तो सब हैं, आंखें भी हैं, नाक भी है, कान भी है, सब हैं। ना तो नाक सूंघती, ना आंखें देखती, ना हाथ पांव काम करते। इनका स्वामी कौन है? आत्मा। और आत्मा का भी आत्मा कौन है? परमात्मा। तो वो सबके ईश्वर हैं, सबके स्वामी हैं। वो आज मुझसे निश्चित मिलेंगे। मिले आज मोह राम गोसाई, मिले हैं निज सेवक। और कैसे मिलेंगे? कोई को ना तो आत्मज्ञान, कोई तो आत्मज्ञान है। अपने यही तो आत्मज्ञान, अपने सेवक की तरह, स्वयं के सेवक की तरह आज मुझसे मिलेंगे। मोरे जिय भरोसे दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माई।
बोले मोरे हृदय में भरोसा नहीं। क्यों? बोले क्यों नहीं है? देखो, स्वभाव की बात है, जो जितने बड़े हैं उतनी बड़ी उनके पास वस्तु आती। भगवान से बड़ा तो कुछ है नहीं। अब बड़ी वस्तु है, पता नहीं मिलेंगे नहीं, मुझसे मिलेंगे कि नहीं, मैं तो मिल लूंगा, लेकिन मुझसे मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि दो बातें हैं। हम किसी को जानते हैं अलग विषय, वो हमें जाने ये बड़ी बात है। तो पता नहीं भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि संपूर्ण रूप से दृढ़ व्यक्ति भी जब बड़ी बात आ जाती है तो अविचल हो जाता है। दशरथ जी परम धैर्यवान थे, उनसे बड़ा और जनक जी, लेकिन राम मिले तो धैर्य समाप्त। तो राम के लिए तो ये पता नहीं मिल जाए ना मिल जाए, कब कहाँ चले जाए, ब्रह्म है, कौन उनका रोक सकता है। तो बड़ा उन्हें मन में ऊहापोह है, मोरे कठोर भरोसा नहीं है, मतलब दृढ़ता नहीं है भरोसे में कि मिलेंगे कि नहीं। और भगति विरति न ज्ञान मन माही, भक्ति नहीं है, विरक्ति नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। देखो, झूठ नहीं बोलते ऋषि भरद्वाज जी क्या कहे हैं, भरत हम झूठ नहीं बोलते, हम तो वन में रहते हैं, झूठ नहीं बोलते। ये भी झूठ नहीं कह रहे। विरक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, मन में ये नहीं है, क्यों है? तो विरक्ति। एक बार हम एक मिले थे रास्ते में, कहीं नर्मदा जी के तट पर, साड़िया के आसपास कोई है, 12 साढ़े 12 साल हो गए उन्हें घर छोड़े। तो वो मिले कि ले भैया हमने तो वैराग्य ले लो। अब वो 12.5 साल हो गए। हमने कही तुमने लो कहाँ? अरे तुम्हें गिनती पता है कि अब हम 12.5 साल पहले हमरो घर थो और अब है, और हमें वहां से दूर 12.5 हो गए। तुम कहूँ और रहने लगे, बस तो भाव विरक्ति कहाँ भाई? तो वास्तव में यदि किसी चीज के प्रति मन में आ सकती है, चाहे गुरु के लिए हो, चाहे भगवान के लिए हो, चाहे मोक्ष के लिए, विरक्ति नहीं कही गई। तृण सम सिद्धि तीन गुण क्या कहिए तात सो परम वैरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। इनको छोड़ देगा वो विरक्त है, मतलब सिद्धियां भी छोड़ दे और 3 गुण सत्व रज तम 3 गुणों से ऊपर हो जाए वो वैरागी। तो वो सही कह रहा है कि अभी कहीं ना कहीं गुरु के प्रति है ना, तो विरक्ति भी पूर्ण नहीं है, राम के प्रति पूर्ण निष्ठा नहीं, अभी गुरु में निष्ठा है। तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? न ज्ञान मनमाई, ज्ञान उसे कहते हैं जो परमात्मा को संपूर्ण रूप से जान ले। वास्तविक ज्ञान वो है, ये तो लौकिक है, शरीर का है। अब लौकिक में बात करते हैं, थोड़ा सा एक भ्रम होता है कि भैया इसे असत्य संसार है क्यों कहते हैं, और ये असत्य नहीं, सत्य तो ये दिखता है, सब मानते हैं। और कभी कभी ऐसे सत्य असत्य में ऐसा हो जाता है कि गुरु के यहाँ से एक सज्जन जा रहे थे घर, रास्ते में सांड आया, वो मारने दौड़ा, तो लोगों ने कहा सांड आ रहा हो भैया दूर हो जा, मान के वो तो असत्य है। अब सांड आए और मार दे, हड्डियां टूट गई, प्लास्टर चढ़ो, महीना 2 महीना हम घर आए, गुरुजी के आश्रम गए, बोले बड़े झूठा हो आज महाराज, कहीं तुम्हारे कारण हम तो मर ही जाते। बोले काय कहले, तुम तो कह रहे सब असत्य है, और वो सांडा में मार गए। कहने लगे मूर्ख, ये तेरा शरीर भी असत्य है, और असत्य से असत्य बढ़ेगा तो टूटेगा। तूने खुद को सत्य मान लिया और उसको असत्य मान लिया। तो जो संसार है अगर असत्य है तो सब है, इसलिए भी असत्य है कि जो हम इस शरीर को छोड़कर जाते हैं उसके बाद करोड़ों वर्ष, जैसे अभी भैया कह रहे थे ना 100 कल्प, रोरब नरब कल्प सतपथ। अब बताओ 100 साल की या 50 साल की या 200 साल की उम्र कोई की, और एक कल्प में कितने हजार वर्ष हुए? लाख। एक कल्प में जो है, एक कल्प में हाँ 4 अरब 4 अरब साल 45 करोड़ 48 करोड़ और और 80 कछु लाख और है। और 29,000। इतने हैं। अब 4.5 अरब एक कल्प में और 100 कल्पों में, तो समझ लो कि वो सत्य है कि जो भी 100 कल्प रहे हैं जीव, तो बाकी व्यवस्था करना चाहिए। इसलिए जो असत्य है, जो नित्य नहीं है, अनित्य है, इसलिए इससे उसे 100 कल्पों की यात्रा को सुधारने का काम सत्य है। नहीं सत्संग जोग जप जागा,
नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। सत्संग ब्रह्म सत्यम जगन में जगत मिथ्या, ये है माने सत्य का संग, सत्य के अतिरिक्त किसी का नहीं। जैसे अभी हमने कहा ना, ये असत्य का संग है। वास्तव में ब्रह्म का संग ही सत्य संग है। जो सत्य है उसी का साथ, तो वो अभी है नहीं है। नहीं सत्संग, जोग जप जागा कर रहे हैं, पर अब ये विधि थोड़ी पता है कि भगवान किस चीज में प्रसन्न होंगे। उनको थोड़ी पूर्ण रूप से जानते हैं, उनको जानने के योग्य हम नहीं हैं अभी। तो ये सब चीजें हमारी पर्याप्त नहीं है कि ईश्वर हमसे बंध जाए, स्वतंत्र है। नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, उनके चरण कमलों में भी पूरी दृढ़ता पूर्वक राग अनुराग नहीं है, संपूर्ण निष्ठा नहीं है। संपूर्ण निष्ठा वही कि मन वचन और कर्म से, वो भी अभी नहीं है जी। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयन की। लेकिन एक बड़ा भरोसा है भक्तों को, वही तो भरोसा तार देता है। एक वाणी, उनकी एक प्रतिज्ञा है कि वो मुझे प्रिय है, जो उनके ओर जाएगा उनसे प्रेम करेगा उसे अपना लेंगे। ये उनकी प्रतिज्ञा, ये भरोसा है। एक वाणी करुणा निधान, करुणा निधान है, वो मुझे अपना लेंगे, बस यही भरोसा है। सो प्रिय जाके गति नान की। और राम जी ने कहा है ना, एक बार कहा भी है उनने कि मोर भगत कहा है नर आशा करे तो काहे कहूँ विश्वास। हाँ, बताओ मैं उसका भी भरोसा कैसे करूं? भक्त मेरा है और मान दूसरे से रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जाके गति ना आन की, दूसरे की गति नहीं है, दूसरे को नहीं भजता, दूसरे का आसरा नहीं लेता। राम या ईश्वर, वो जो भी हैं जिनके इष्ट हैं, यदि व्यक्ति इष्ट छोड़ कर कहे भैया इनकी गति तो जहीं तक है, हम तो दूसरे भजला, इन्हें भी भजला उन्हें। जैसे आजकल एक बहुत बड़ी बात चल रही नहीं, बड़े बड़े जो वक्ता है वो एक बात कह रहे हैं, तुम्हें गुरु मंत्र मिलो है, अब तुम्हारा इष्ट है कोई तो इष्ट को और गुरु मंत्र एक सीमित मात्रा में करे तो कर लो, बाकी हम बता रहे हैं ते दिन भर करो। तो ये तो दो चित्ते हो गए ना। बताओ एक गति कहां से भाई? भाई या तो आप सर्व समर्पित तो नहीं है हो जाओ जो कह रहे हैं, और या फिर अपने गुरु की तो इतनी बड़ी महिमा है। एक बार की बताएं, एक बड़े संत थे, नाम भूल गए हम, बहुत बड़े संत थे जे बाद में नाम आओ तो ना, राम जिनके रैदास के गुरु, नहीं रामानंदाचार्य रैदास के। तो उनके पास एक व्यक्ति गौ, बोले गुरुजी हमें दीक्षा दे दो। बोले पहले कोई दीक्षा हुई है? बोले हाँ, हमारे कुल गुरु हैं, उनने हमें दीक्षा दी है। तो कह लगे एक काम करो, जब तक दीक्षित हैं जब तक मैं दीक्षा नहीं दे सकता, तो अपने गुरु को त्याग दो। बोले गुरु को कैसे?